एवरीवन, वेलकम टू मैंगट बेस। दिस इज शुभा कौशिक। तो आज हम किस लिए मिल रहे हैं? आज हम मिल रहे हैं क्लास 11th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की एक बहुत ही फन एक्सरसाइज के साथ। जी हाँ, आज मैं आप सबके सामने बड़ा बड़ा लेक्चर, बड़े बड़े टॉपिक्स लेकर नहीं आई हूँ। बिल्कुल सही बात है। क्लास 11th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में एक चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डेटा नाम से। बहुत ही अच्छा चैप्टर है भाई, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अब भाई यहाँ पे चैप्टर नंबर हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी है भाई, अल्टीमेट है, सुप्रीम है। वो जब चाहे उस चैप्टर का नेम चेंज कर सकता है, वो जब चाहे चैप्टर नंबर चेंज कर सकता है। तो भाई अंडरस्टैंडिंग डेटा नाम का एक चैप्टर आपको मिलेगा क्लास 11th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के अंदर, और इस पूरे के पूरे चैप्टर का एक क्विक समरैटिकल पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूं। ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा और एक चैप्टर को एक मिरर में देखने जैसा वीडियो होने वाला है। कि कहते हैं ना कि एक बड़ी सी चीज आपके सामने रखी है और एक नजर मार के आपने उसके ऊपर ऊपर की चीजें देख ली। तो इस वीडियो को और भी ज्यादा एक्सटेंड ना करते हुए शुरुआत करते हैं अंडरस्टैंडिंग डेटा क्विक रिविजन की। चलिए आइए, डेटा क्या होता है। इससे पहले कि हम देखें कि डेटा कितने टाइप का होता है, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे डेटा के बारे में। डेटा रेफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड टू जनरेट मीनिंगफुल रिजल्ट और इंफॉर्मेशन। डेटा कहलाते हैं एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स जिनको आप कह सकते हो अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स। डेटा होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स या फिर फिगर्स। डेटा होता है एक अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट या फिर फिगर जिसको आप ऑर्गेनाइज करते हो। किस लिए आप एक अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट को, एक अनऑर्गेनाइज्ड फिगर को ऑर्गेनाइज करते हो? सो एज टू गेन सम इंफॉर्मेशन और सम मैसेज आउट ऑफ इट। भाई अगर मैंने ऐसा कह दिया, हाय इज दिस एमबी, मैंने अलग अलग लिख दिया। हाय अपने आप में एक डेटा है, इज अपने आप में एक डेटा है, दिस अपने आप में एक डेटा है, एम भी अपने आप में एक डेटा है। अलग अलग डेटा है, अलग अलग फैक्ट्स हैं, अलग अलग फिगर्स हैं। जब इस पूरे के पूरे डेटास को, अलग अलग डेटास को मैं एक ऑर्गेनाइज्ड फैशन में असेंबल करूं, जितने भी ये आपको डेटा दिख रहे हैं, हाय अपने आप में एक डेटा है, इज अपने आप में एक डेटा है, दिस अपने आप में एक डेटा है और एमबी भी अपने आप में एक डेटा है। ये सारा का सारा डेटा अभी अनऑर्गेनाइज्ड फैशन में रखा हुआ है। इसी पूरे के पूरे डेटा फैक्ट्स को अगर मैं एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में असेंबल करूं तो इससे मुझे मिलेगी क्या? भाई क्या मिलेगी? यही तो मिलेगी कि पहले लिख दिया मैंने हाय, फिर लिख दिया मैंने दिस, फिर लिख दिया इस, और फिर लिखा है क्या? एमबी। यही लिखा है। तो जब मैंने इन सारे के सारे इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स को, इंडिविजुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स को जब एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में असेंबल किया तो इसके थ्रू मुझे क्या मिला? इसके थ्रू मिला मुझे एक मीनिंगफुल रिजल्ट या फिर एक इंफॉर्मेशन। भाई क्या मिला है? हाय दिस इज एमबी, मतलब एक इंसान है या एक इंस्टीट्यूशन है जो कह रहा है कि मैं मैंगट बेन्स हूं, कह रहा है। तो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइज्ड डेटा को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो एक रिजल्ट या एक इंफॉर्मेशन में तब्दील होता है। आइए, डेटा कैन बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। इस पूरे चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में। तो भाई डेटा आपका दो तरीके का होता है। डेटा आपका स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, डेटा आपका अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। और एक बात बताऊं मैं आपको, सिर्फ स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड ही नहीं होता, डेटा आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में आपको चैप्टर में नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, आपके चैप्टर में आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में। पर ये छोटी सी एक इंफॉर्मेशन है जो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूं कि डेटा आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। आओ भाई, हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड एटसेट्रा आर सम ऑफ द कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइसेस। अलग अलग ये डिवाइसेस हैं, आप सब कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से इन सारी स्टोरेज डिवाइसेस के एक्वेंटेंस में आए हो। हार्ड डिस्क आपने कभी ना कभी देखी है या फिर इस्तेमाल की हुई है। पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये सब क्या है? ये आपकी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं, जो कि हम अपने चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम में पहले ही देख सके हैं। तो भाई ये चीजें आपको इस पूरे चैप्टर में मिलने वाली हैं। हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, इन सब के बारे में भी आपको पूरे चैप्टर में पता चलेगा। आइए,
डेटा प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? डेटा प्रोसेसिंग साइकिल इन्वॉल्व्स इनपुट एंड स्टोरेज ऑफ डेटा, इट्स प्रोसेसिंग एंड जनरेटिंग आउटपुट। पूरा जो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल होता है, जो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल होता है, उसको शॉर्ट में हम आईपीओ साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बंधु? डेटा प्रोसेसिंग साइकिल को हम आईपीओ साइकिल भी कहते हैं, जहां पे आई स्टैंड करता है इनपुट को, पी स्टैंड करता है प्रोसेस को और ओ स्टैंड करता है आउटपुट को। भाई कोई भी एक डेटा यूजर के द्वारा कंप्यूटर को एज इनपुट दिया जाता है, उस इनपुट डेटा को हमारा कंप्यूटर यूजिंग द प्रोसेसर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद एक आउटपुट जनरेट करता है फॉर द यूजर। तो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल विच इज इक्विवेलेंट टू आईपीओ साइकिल इन्वॉल्व्स इनपुट एंड स्टोरेज ऑफ डेटा, इट्स प्रोसेसिंग एंड जनरेटिंग आउटपुट। बिल्कुल ये बात तो भाई बंधु बिल्कुल ही सही है, ये बात 100% सही है कि कंप्यूटर में जो भी डेटा इनपुट किया जाएगा कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटर में XYZ आप कोई भी डेटा इनपुट करते हो, कंप्यूटर के द्वारा उस डेटा को स्टोर भी किया जाता है। और कंप्यूटर में वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जो एक डेटा को स्टोर करने में हेल्प करती हैं? तो डेटा जो इनपुट के रूप में आता है, डेटा जो आउटपुट के रूप में प्रोड्यूस भी होता है। चाहे कोई भी डेटा हो, इनपुट डेटा हो या आउटपुट डेटा हो, स्टोर पहले होगा किसमें? मेमोरी में। और कंप्यूटर में होती है मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये दो ऐसी मेमोरीज होती हैं जो डेटा को स्टोर करने में हेल्प करती हैं। मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड रजिस्टर्स भी होता है। चलिए आइए चलिए हम इस पूरे के पूरे डेटा को, इस चैप्टर में आपने डेटा के बारे में जाना, डेटा कितने टाइप का होता है ये जाना, स्टोरेज डिवाइसेस कितने टाइप की होती हैं ये जान लिया, और तो और डेटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया है। अब बारी आती है कि हम इस डेटा को कैसे समराइज कर सकते हैं। हाउ वी कैन समराइज डेटा। हम इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? हम पढ़ने वाले हैं समराइजिंग ऑफ डेटा। क्या होता है डेटा समराइजेशन? चलिए आइए। समराइजिंग डेटा using statistical techniques aids in revealing data characteristics। आप certain statistical techniques की हेल्प से, जैसे मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, अलग अलग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से आप डेटा की और भी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान सकते हैं। समराइजिंग डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एड्स इन रिवीलिंग डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चारों ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से आप डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। चलिए आइए। मीन, मीडियन, मोड, रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर सम ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज्ड फॉर डेटा समराइजेशन। ये कुछ ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं जिनकी हेल्प से आप डेटा को समराइज कर सकते हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को और भी ज्यादा इवॉल्व कर सकते हो। तो हर एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक को हम क्विकली यहां पर देखते हैं। चलिए आइए। सबसे पहले हम बात करेंगे मीन की। मीन क्या कहलाता है? मीन इज द एवरेज ऑफ गिवन वैल्यूज। अगर आपके पास n वैल्यूज गिवन है तो आप उसका मीन निकाल सकते हो। मीन इज कंसिडर्ड एज द एवरेज। भाई पढ़ा हुआ है कहीं पर भी मीन लिखा आ जाएगा, कहीं पर भी मीन लिखा आ जाएगा तो इतना समझ लेना भाई, कहीं पर भी मीन लिखा आ रहा है मतलब हम एवरेज की बात कर रहे हैं। और हम सब क्लास 11th में हैं, एवरेज निकालना हमको आता है। आपको दिए होंगे कुछ डेटा वैल्यूज, आपको उनका एवरेज निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? सपोज करो मेरे पास अगर n वैल्यूज गिवन है, गिवन n वैल्यूज x1, x2, x3, x3 से लेके xn तक कुछ वैल्यूज हमें गिवन है। मीन कैसे निकालोगे? इन सारी वैल्यूज का सपोज करो मेरे पास xn वैल्यूज हैं, तो क्या होगा? आप इन सारी वैल्यूज का निकालोगे सम। मीन कैसे निकालोगे? i से लेके n तक, मतलब कि सपोज करो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। ये दिख रहा है, ये समेशन होता है। ये जो साइन दिख रहा है ये ना समेशन होता है। आपकी जितनी भी वैल्यूज यहां पे दी हुई हैं उन सब का सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। मतलब अगर आपके पास 10 वैल्यूज गिवन है तो उन 10 की 10 वैल्यूज का आप सम करोगे और डिवाइडेड बाय 10 करोगे। जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उससे डिवीजन करोगे और जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं उनका सम करोगे। मतलब एग्जांपल के तौर में यहाँ पे देखिए, assume that height in centimeter of students in a class are as follows। यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स की, कितने स्टूडेंट्स की?
9 स्टूडेंट्स की, चलिए यहाँ पे 9 स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है, किसी की 90 सेंटीमीटर, किसी की 102 सेंटीमीटर, किसी की 110, 115, 85, 90, 100, 110, 110। 9 स्टूडेंट्स हैं, 9 स्टूडेंट्स की अलग अलग वेरिंग हाइट है। अब अगर मुझे इन गिवन हाइट्स में से अगर मुझे मीन निकालना है, एवरेज हाइट निकालनी है, मीन हाइट निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा बाय परफॉर्मिंग समेशन बिटवीन ऑल दीज गिवन हाइट्स एंड डिवाइडिंग देम विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सारी की सारी वैल्यूज को आपने ऐड किया, डिवाइड किया, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है, अल्टीमेटली आंसर कितना आया? 101.33। आउट ऑफ द गिवन हाइट्स इनका एवरेज निकला है 101.33 सेंटीमीटर। दिस इज द मीन हाइट ऑफ द 9 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। क्लियर? तो ये है हमारा मीन, एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टेक्निक जिसकी हेल्प से हम डेटा को यहां पे समराइज कर रहे हैं। डेटा कैसे समराइज हुआ समझिए, अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग हाइट्स दी हुई थी, अलग अलग स्टूडेंट्स, अलग अलग हाइट। तो इन सारी हाइट्स को सम करके, उनको 9 से डिवाइड करके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड करके मैं एक सिंगल डेटा तक पहुंच चुकी हूं, इस पर्टिकुलर मीन की हेल्प से। तो बहुत सारा डेटा जो मुझे दिया हुआ था, उस डेटा को मैंने समराइज करके एक सिंगल डेटा में कन्वर्ट किया। तो मीन हमारा एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टेक्निक होता है जो इस डेटा समराइजेशन में बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत हेल्प करता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। मीडियन, अब मीडियन क्या कहलाता है? मीडियन इज द मिड वैल्यू व्हेन डेटा आर सॉर्टेड इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे निकालते हैं मीडियन? भाई मीडियन हम निकालते हैं जब बहुत सारी डेटा वैल्यूज मुझे गिवन हो, और उस डेटा वैल्यू को मैंने असेंडिंग में या फिर उन गिवन वैल्यूज को हमने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज किया हुआ हो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे निकालते हैं मीडियन? इन पूरे के पूरे वैल्यूज का जो मिड वैल्यू है वो उसका मीडियन कहलाता है। देखें क्या? चलिए देखते हैं मीडियन क्या होगा। मिड वैल्यू होगा ऑफ द गिवन सीरीज। तो भाई इस पूरी सीरीज को जब आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो इसका मिड वैल्यू निकलेगा आपका 102। मोड की बात करें, वो डेटा वैल्यू आउट ऑफ द गिवन डेटा वैल्यूज जो सबसे ज्यादा अकर कर रही है आपके डेटा वैल्यूज में। तो देख लेते हैं, आइए देखिए 90, 102, 110, 15, 85, 90, 110, 110, सबसे ज्यादा कौन सी डेटा वैल्यू आई है? 110। तो इसका मोड क्या होगा? भाई इसका मोड होगा आपका 110। तो मोड की वैल्यू क्या होगी? वो डेटा वैल्यू जो आपकी डेटा वैल्यूज में, जो आपकी गिवन डेटा वैल्यूज हैं उसमें सबसे ज्यादा अकर करती है, वो उस पर्टिकुलर डेटा सीरीज का मोड बन जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं रेंज की तरफ। रेंज क्या है? आपके पास कोई भी डेटा सेट दिया हुआ हो, उस पर्टिकुलर डेटा सेट में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है और जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होती है, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द गिवन डेटा वैल्यूज। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम वैल्यूज, दैट इज m माइनस s या फिर मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब एग्जाम्पल की बात करें, जो अभी अब एग्जाम्पल अभी हमने देखा है उसमें मिनिमम वैल्यू 85 सेंटीमीटर है और मैक्सिमम आपकी 115 है। रेंज होगा 115 माइनस 85, दैट इज 30 सेंटीमीटर। आपकी डेटा वैल्यूज जो गिवन है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू का मिनिमम वैल्यूज के बीच में डिफरेंस बनाता है एक रेंज। तो अब आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द एंटायर चैप्टर। क्या कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन? इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। देखिए इस तरीके से कैलकुलेट होता है। इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन। मीन जो निकालोगे आप जो मीन निकालोगे उस मीन में से आपकी हर एक वैल्यू का डिफरेंस आप निकालोगे और उसको स्क्वायर करोगे, डिवाइड करोगे नंबर ऑफ वैल्यूज से। ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं गिवन डेटा वैल्यूज का। इस फॉर्मूला को देखना बहुत जरूरी है। इस पे बहुत ही एक्साइटिंग एग्जांपल्स मैं आपको ऐसे ही करवाती रहूंगी। आज हमने सिर्फ इतना देखा है कि मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, रेंज क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। इन चारों के चारों या फिर कह लीजिए पांचों के पांचों टेक्निक्स पे हम बहुत एक्साइटिंग क्वेश्चंस बहुत जल्द करेंगे। आज का ये सेशन सिर्फ और सिर्फ आपको एक क्विक ओवरव्यू और एक क्विक रिवीजन देने के पर्पज से ही था। भाई इसी के साथ साथ mangerbase.com ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज और बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस लेकर आता रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए mangerbase के ऑफिशियल चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो, और शेयर करना मत भूलना। शेयरिंग इज केयरिंग। स्टे ट्यून्ड।